नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। वेलकम बैक टू रिसर्च अल्फा। सो 5 वोकैब डेली में जैसा कि आप जानते हैं हम अच्छे कुछ 5 वर्ड सीखते हैं। तो चलिए आज के कुछ नए 5 वर्ड समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है इनसाइट। इनसाइट मतलब होता है एन एक्यूरेट एंड डीप अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कोई भी चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझना, सटीकता से समझना, उसे हम कहते हैं इनसाइट। इससे रिलेटेड सेंटेंस है द आर्टिकल गिव्स अस अ रियल इंसाइट इनटू द कॉजेज ऑफ द प्रेजेंट इकोनॉमिक क्राइसिस। यानी कि जो यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें यह कहा जा रहा है कि आर्टिकल बताता है, क्या बताता है, रियल इंसाइट, यानी कि पूरी सच्चाई बताता है और पूरे सही तरीके से समझाता है किस चीज को, जो भी कारण है, किसके कारण, जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस यानी कि आर्थिक से रिलेटेड जो भी संकट रहे हैं प्रेजेंट में और वो किस वजह से हुए, किस कारण से हुए, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा है। क्या कौन समझा रहा है? आर्टिकल समझा रहा है। सो इनसाइट का मतलब होता है कोई भी चीज को सटीकता से समझना, उसे हम कहते हैं इनसाइट। सेकेंड वर्ड है मून लाइटिंग। मून लाइटिंग मतलब होता है हैव अ सेकेंड जॉब टिपिकली सीक्रेटली एंड एट नाइट, यानी कि आपके पास कोई ऐसी जॉब होना जो आप दिन में जॉब कर रहे हैं, उनको ये ना पता होना कि आप रात में भी एक जॉब कर रहे हैं, यानी कि एक सीक्रेट जॉब कर रहे हैं और वो अक्सर रात में ही की जाती है, तो उसे हम कहते हैं मून लाइटिंग। इससे रिलेटेड सेंटेंस है संजय हैज बीन मून लाइटिंग फॉर 5 years टू सप्लीमेंट हिज इनकम। संजय पिछले 5 साल से मून लाइटिंग कर रहा है ताकि उसकी इनकम में कुछ बढ़ोतरी हो सके, मदद हो सके। मून लाइटिंग मतलब होता है यानी कि वो दिन में भी एक जॉब कर रहा है, वहां से तो उसकी सैलरी आ ही रही है, उसी इनकम में कुछ अलग से और जोड़ने के लिए वो रात में भी एक जॉब कर रहा है और वो सीक्रेटली जॉब कर रहा है और रात में ही जॉब कर रहा है, इसीलिए हम इसे मून लाइटिंग कह रहे हैं। फोर्थ वर्ड है इलेक्ट्रिटी। फोर्थ वर्ड है इलेक्ट्रिटी। इलेक्ट्रिटी मतलब होता है ग्रेट विलिंगनेस और एंथुजियाज्म, यानी कि बहुत ही ज्यादा इच्छा होना या जोश होना, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिटी। इससे रिलेटेड सेंटेंस है हैविंग स्टडीड रियली हार्ड लास्ट नाइट द स्टूडेंट टुक द एग्जाम विद इलेक्ट्रिटी, यानी कि रात भर अच्छे से पढ़ने के बाद स्टूडेंट ने एग्जाम दिया पूरे जोश के साथ। इलेक्ट्रिटी मतलब होता है जोश के साथ, यानी कि बहुत ज्यादा इच्छुक होते हुए एग्जाम देना। आज का लास्ट वर्ड है कैजुअल। कैजुअल मतलब होता है टू परसुएट समवन टू डू समथिंग दे माइट नॉट which they might not want to do by pleasure talk and sometime false promise, यानी कि कोई को मनाना कुछ करने के लिए और वो इंसान उस चीज को करना नहीं चाहता है, बट तब भी उसे मनाना कुछ ऐसा कह करके या ऐसी प्रॉमिस कर करके जो झूठ प्रॉमिस हो, तो उसे हम कहते हैं कैजुअल। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस है ही रियली नोज हाउ टू कैजुअल पीपल इनटू डूइंग व्हाट ही वांट्स, यानी कि वो अच्छे से जानता है कैसे लोगों को बताना है कि इस चीज को करो, और लोग नहीं करना चाहते हैं, जो ये चाहता है वो लोग नहीं करना चाहते हैं, बट तब भी उनको ऐसे मना देना ताकि वो चीज वो लोग कर ले। कैजुअल मतलब होता है सामने वाले को अगर कोई चीज करने का मन नहीं कर रहा है और आप वो चाहते हैं कि वो करे, तो हम उसको इस तरीके से बात करें या इस तरीके से उसको प्रॉमिस दिलवाएं कि यार अगर तुम ये कर लोगे तो मैं प्रॉमिस ये चीज करूंगा, और वो इस चीज को कर भी ले जाए, और वो जो प्रॉमिस हो वो फॉल्स प्रॉमिस हो, तो उसे हम कहते हैं कैजुअल। यानी कि ऐसा बिहेवियर जिसमें कि सामने वाला बंदा वो चीज करना भी नहीं चाह रहा है, बट हम उसको कुछ ऐसे बहाने दे करके वो काम को करवा लें, उसे हम कहते हैं कैजुअल। आई होप आपको ये 5 वर्ड्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अब जल्दी से हम समझ लेते हैं किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको रखा गया है, इन 5 वर्ड्स को। सबसे पहले लिखा हुआ है इनसाइट, रियल के बाद आया हुआ है इनसाइट, यहां पर एज अ नाउन आया हुआ है। सेकंड में मूनलाइटिंग एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जीरंड आप कह सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहिए। और थर्ड यहां पर नेगोशिएशन है एज अ नाउन, और फोर्थ में इलेक्ट्रिटी, ये भी एज अ नाउन है, और फिफ्थ में कैजुअल, ही रियली नोज हाउ टू कैजुअल पीपल इनटू डूइंग व्हाट ही वांट्स। तो यहां पर जो कैजुअल यूज हुआ है एज अ वर्ब यूज हुआ है। आई होप आपको ये 5 वर्ड्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज मुझे कमेंट करिए ताकि मैं आगे आने वाले वीडियो में उसे क्लियर कर सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ताकि आपके दोस्त की भी मदद हो सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।